नमस्कार दोस्तों। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए खुशियों भरा हो। इसी के साथ अब आप आज के विषय पर चर्चा करते हैं। और आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन दिनों सिर्फ बहस छिड़ी है तो एक ही बात पर, और वह बहस ऐसी है जो एक संगठन, उससे जुड़े राजनीतिक दल, उससे जुड़े आनुवंशिक संगठन उठा रहे हैं, उनसे जुड़े लोग उठा रहे हैं। लगातार इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भी हो रहा है, चाहे वह प्रदेश कोई सा भी हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन अब अचानक वही संगठन उससे विपरीत बातें करने लगे, तो आपके मन में क्या सवाल उठेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जो लोग इस बहस के जनक हैं वे इस बहस से अलग हटते नजर आ रहे हैं, या उस बहस का रास्ता बदल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का एक बयान आया था, मंदिर और मस्जिद विवाद से जुड़ा हुआ। और उस बयान में मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा था कि राम मंदिर हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र था, वह हमें मिल चुका है, लेकिन अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना समझदारी भरा निर्णय नहीं है। हालांकि इस बयान के बाद में मोहन भागवत घिर गए थे, और शंकराचार्य सहित कई संतों ने उन पर निशाना साधा था, यहां तक कि उन्हें हिंदू विरोधी ठहराने का प्रयास भी किया था। अब तक उनके बचाव में कोई नहीं आया था, लेकिन अब आरएसएस अपने सरसंघ चालक के बचाव में स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ गया है। और आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य। उस पांचजन्य में जो संपादकीय लिखा है, उसमें न सिर्फ मोहन भागवत का बचाव हुआ है, बल्कि मीडिया और ऐसे लोगों पर निशाना साधा गया है जो सोशल मीडिया के जरिए मंदिर मस्जिद विवाद को ना सिर्फ हवा दे रहे हैं, बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भी कर रहे हैं। तो क्या आरएसएस अपने आनुवंशिक संगठन, खुद से जुड़े राजनीतिक लोगों को कोई नई सीख दे रहा है कि अब मंदिर मस्जिद विवाद ज्यादा हवा देना ठीक नहीं है? क्या इसका कारण यह है कि लोकसभा में तमाम प्रयासों के बावजूद, 400 का नारा देने के बावजूद, आरएसएस जो कि भाजपा से जुड़ा है, निश्चित तौर पर भाजपा भी आरएसएस से जुड़ी है, भले ही दोनों खुद को अलग बताने का प्रयास करें, इस प्रयास के बावजूद सिर्फ 240 सीटों पर भाजपा सिमट गई और खुद के दम पर बहुमत नहीं ला पाई। तो क्या आरएसएस सोचता है कि मंदिर मस्जिद विवाद अब जीत का कारण नहीं है? क्या इसीलिए पहले मोहन भागवत ने बयान दिया और अब आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में भी मंदिरों को लेकर राजनीतिक स्वार्थ साधने वालों पर निशाना साधा गया? अब इसका हेडिंग देखिए। पहले शुरुआत यहां से की, और जो पहला पैरा है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है, हेडिंग है मंदिरों पर यह कैसा दंगल, और उसके बाद लिखा है मंदिरों की खोज को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करना संभवतः मीडिया के लिए भी एक ट्रेंड और ऐसा मसाला बन गया है जिससे 24 घंटे चलने वाले चैनल और खबर बाजार का पेट भरता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की खबरों और हर दिन उठने वाले विषयों से समाज में क्या संदेश जा रहा है? अब आप सोचिए कि जो आरएसएस से जुड़ा विश्व हिंदू परिषद, जो आरएसएस से जुड़ा बजरंग दल और अन्य संगठन, या आप एक फहरिस्त है लंबी नामों की, देख लीजिए संतों की या नेताओं की, जो इन संगठनों से जुड़े हैं, लगातार मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बोलते रहते हैं। और जो मीडिया पे ये निशाना साधा है शुरुआत करते हुए, निश्चित तौर पे ये सही बात है कि हिंदुस्तान के किसी भी चैनल को खोल के देख लीजिए, बस एक बहस मंदिर और मस्जिद पर जरूर करते नजर आएंगे। और अगर मंदिर मस्जिद पर बहस नहीं भी है, तो किसी भी बहस में मंदिर या मस्जिद का मुद्दा बीच में जरूर लाया जाएगा। अब इससे समाज को क्या मिल रहा है, यह बात आरएसएस के क्या समझ में आ गई है, जो बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी? और यही कारण है क्या कि सरसंघ चालक मोहन भागवत बयान देते हैं, अब उनके बचाव में आरएसएस के मुखपत्र में संपादकीय लिखा जाता है, यानी कि पूरा आरएसएस मोहन भागवत के पक्ष में खड़ा दिखता है। अब इसमें बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं, कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। गत दिनों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी के मंदिरों के विषय में दिए गए वक्तव्य के बाद
में मीडिया जगत में घमासान सा छिड़ा प्रतीत होता है, या यूं कहें कि यह घमासान जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। स्पष्ट सीधे वक्तव्य के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं, नित्य नई प्रतिक्रियाएं आ रही है। इन प्रतिक्रियाओं में स्वतः स्फूर्त सामाजिक राय की बजाय सोशल मीडिया धुरंधरों की रची धुंध और उन्माद ही अधिक दिखाई देता है। यानी कि मीडिया पर निशाना साधा है, उसके बाद सोशल मीडिया पर लिखने वाले बोलने वाले उन लोगों पर भी निशाना साधा गया है जो अपनी बात कहते हैं, धर्म को लेकर वहां तक भी ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म को वे निशाना बनाते हैं, सोचते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट बन जाएंगे। उन लोगों पर पांचजन्य के इस संपादकीय में निशाना साधा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि फिर आरएसएस किस दिशा में जा रहा है, और आखिरकार ऐसा बड़ा कारण क्या है कि आरएसएस बदलता जा रहा है। अब इसमें इसके आगे एक पैरा में और लिखा गया है, वह और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता से शून्य किंतु राजनीतिक स्वार्थ से लबरेज कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने हर गली मोहल्ले में हिंदू मंदिरों के उद्धार का मुखौटा चढ़ाकर अपनी राजनीति को चमकाना, समुदायों को भड़काना और स्वयं को सर्वोच्च हिंदू चिंतक के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया है। अब इसके अलावा लिखा है कि मंदिरों की खोज को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करना संभवतः मीडिया के लिए ट्रेंड बन गया है, जिससे उनका पेट भरता है। यानी कि इसमें बहुत स्पष्ट लिख दिया है, जो सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे रोजाना ऐसी सैकड़ों हजारों पोस्ट मिलेंगी जिसमें सनातन के नाम पर कई लोग बयान नहीं देते, भाषण नहीं देते, बल्कि कथाएं कहते हैं। कई लोग हर मंदिर को लेकर अलग अलग दावे की बात करते हैं। कई लोग दूसरे धर्म पर निशाना साधकर खुद को बड़ा बताने का प्रयास करते हैं। अब उन लोगों पर भी आरएसएस ने सीधे सीधे निशाना साध लिया है। और यह निशाना साधना आखिरकार ऐसा क्या हुआ है आरएसएस को कि अचानक खुद की भाषा को बदलने की जरूरत पड़ गई है। यही आरएसएस और इनसे जुड़े संगठन आप पूरा उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा कि वही लोग बोलने वाले हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं मंदिर मस्जिद विवाद पर। वही लोग हैं मंदिर मस्जिद विवाद उठाने वाले जो आनुवांशिक संगठन आरएसएस के हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। इसके बावजूद अपने ही लोगों को सीख देने की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल यह इसलिए तो नहीं है कि इन दिनों आप देख रहे होंगे कि एक कवि हैं देश के बहुत बड़े, दो तीन उनके ऐसे बयान आए हैं सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट बड़ा बताने की प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसे लोगों को तो सीख नहीं है, हो सकता है उन्हें नहीं हो, लेकिन ऐसे लोगों से जुड़ी हुई सीख आरएसएस या पांचजन्य दे रहा है तो इसके बहुत गहरे मायने हैं। इसमें राहुल गांधी को भी लपेटा गया है। एक पैरा लिखा गया है जिसमें लिखा है, क्या आपको परिवारवादी राजनीति के युवराज, नाम नहीं लिखा लेकिन इससे पूरा देश समझ जाएगा कि परिवारवादी राजनीति के युवराज का बयान तो देश भर में आग लग जाएगी, याद है? सोचिए, सामाजिक विद्वेष की आग फैलने की प्रतीक्षा में जो लोग पेट्रोल लेकर कर रहे हैं उनके लिए समाज में उबाल लाने वाला यह मुद्दा कैसा है? जो राजनीति समाज को बांटने के आधार पर काम करती है, उस राजनीति के पैतरों की कितनी चिंता और समझ भोले भाले लोगों को है? इस प्रश्न का चिंतन विशेषकर उनके संदर्भ में होना चाहिए जो इन विषयों की आड़ में हिंदू समाज के बीच में नेता बनकर फांक डालने में लगे हुए हैं। यानी कि निशाना फिर उन्हीं लोगों पर है जो हिंदुओं का चोला ओढ़कर हिंदुओं के नेता बनकर समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। उन लोगों को भी आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के जरिए सीख देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अंत में जो लिखा गया है कि आखिरकार राजनीतिक स्वार्थ के लिए मंदिरों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। जी हां, अंत में जो लिखा गया कि आज के समय में मंदिरों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चिंताजनक है।
सरसंघ चालक जी ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि हिंदू समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए राजनीतिक झगड़ों, व्यक्तिगत महिमा मंडन और विवादों से बचना चाहिए। अब यह तमाम जो लिखा गया है, अब उसका मतलब आप खुद समझिए, खुद सोचिए। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 साल से एक प्रवृत्ति बढ़ गई है कि अवसर कोई भी हो या अवसर नहीं भी हो, भगवा यात्रा, वाहन यात्रा, सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ, फिर जगह नहीं देखी जाती कि हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में होना चाहिए या सड़क पे बैठ के। कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि सामने बियर बार है, उसके बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। पिछले दिनों ये आपने देखा होगा कि अंदर गिरजाघर में 25 दिसंबर को, चूंकि क्रिसमस होता है, ईसाई समुदाय ईसा मसीह को पूज रहा है, तो गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लोग बैठ जाते हैं। अब आप सोचिए ये प्रवृत्ति क्या है? क्या यह धार्मिक उन्माद बढ़ाने का विषय नहीं है? और अधिकांश भगवा यात्राओं के बाद में झगड़ों की सूचना देश के कई हिस्सों में मिली। आपने देखा भी होगा। वह क्यों? यात्रा निकालना कहीं कोई बुराई नहीं है, कोई भी संगठन निकाल सकता है, अन्य कोई भी निकाल सकता है, लेकिन वह यात्राएं मस्जिद के बाहर जाकर रुकती हैं। फिर कुछ युवक मस्जिद पर चढ़ते हैं, वहां लगा धार्मिक ध्वज उतारते हैं, भगवा ध्वज पहना देते हैं, फिर डीजे पर जोर से धुन बजती है और वहां नाचते हैं। और वहां नाचते समय जो गाने बजते हैं, जो नारे लगते हैं, वे आप सुन लीजिए। सीधे सीधे धार्मिक उन्माद बढ़ाने के कारण वे ही होते हैं। और उनमें होते कौन लोग हैं? वही आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या इनके आनुवंशिक संगठनों से जुड़े लोग, या हिंदुओं के नाम पर जो संगठन खड़े कर दिए गए हैं उनसे जुड़े लोग होते हैं। लेकिन आरएसएस के सरसंघ चालक की ओर से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाला जो बयान है, और अब पांचजन्य की ओर से उसका बचाव किया जाना, निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है। धार्मिक उन्माद ही नहीं रुकेगा, बल्कि जो सरकारें धार्मिक और मंदिर मस्जिद के पीछे खड़ी होकर अपनी राजनीति चमका रही हैं, यह ट्रेंड खत्म होकर जनता के आधारभूत और मूलभूत सुविधाओं की ओर सोचना शुरू करेंगी। और यह आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा संकेत है, यदि आरएसएस और उससे जुड़े आनुवंशिक संगठन भागवत की कही बातों और पंचजन्य में लिखे लेख पर अमल करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।